आप सब लोग। आज की जो हमारी क्लास है, हमारा जो सेशन है आज की क्लास का, वो है आपका कुछ स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो उन्हीं सब चीजों को एनालिसिस करने के बाद मैं आपके सामने स्पोर्ट्स के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। और जिस तरह पूछे जाते हैं, कुछ खेल के मैदान है, खेल परिसर है, तो वहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए ये क्वेश्चन। और कुछ खेलों में वे कितने सदस्य होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, ये भी पूछा जाता है। ये कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में करंट अफेयर या विविध से जुड़ता है। तो उन्हीं सब चीजों को, ताकि हमारा कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन ना छूटे, उन्हीं सब चीजों को लेके मैं आपके सामने पर डे एक नई क्लास लेकर आता हूं, ताकि हमारे लिए आप लोगों का जो फ्यूचर है, आप लोगों का जो भविष्य है, आप लोगों की जो सफलता है, वो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ गए आप लोग? तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों से एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग जो हमारे द्वारा क्लास ली जा रही है, उन सबको फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आप क्लास ध्यान से सुने और लिखे और पढ़े। कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे वो आपका, आपको घर बैठे ये चीज फ्री में मिल रही है आज। यही चीज अगर आपको क्लास में आना पड़ जाए ऑफलाइन, आप यकीन मानिए इसी चीज के आप अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, एक चाहे आप इतिहास पढ़े, चाहे भूगोल पढ़े, चाहे ज्योग्राफी पढ़े, चाहे पॉलिटी पढ़े, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़े, चाहे साइंस पढ़े, चाहे उत्तराखंड पढ़े, चाहे हिंदी पढ़े, XYZ कोई भी सब्जेक्ट, एनीवे, कम से कम आप मान के चलना 10,000 रुपए पर सब्जेक्ट। लेकिन हम जो कार्य आप लोगों के लिए ऑफलाइन क्लास में करते हैं, उसी अपने कार्य को और बेहतर बनाते हुए और सफल बनाते हुए अपने कार्यक्रम को आप लोगों के लिए घर पे बैठे उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में। ये भाषण वगैरह तो देखो जरूरी है। कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई भाषण देते हैं कुछ यूट्यूबर्स, लेकिन आप यकीन मानिए यही भाषण आप लोगों के लिए सफलता प्रदान होगी। समझ गए? क्योंकि ये वो चीज है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाती है और हमें अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देती। समझ गए? तो चलिए आइए, किसी दिन मैं आपका एक सेशन, हम किस तरह तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, क्या हमारी समस्याएं हैं, किन समस्याओं को हमें दूर करना चाहिए, तैयारी में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, एक पूरा सेशन उस क्लास का मैं आपको किसी दिन बता दूंगा पहले ही। वो सेशन हमारा पूरा उस दिन क्लास पे उसी पे रहेगा। मोटिवेशन का सेशन भी रहेगा, समस्याओं का समाधान भी रहेगा, बेहतर तैयारी कैसे करें ये भी रहेगा, और अपनी कामयाबी को कैसे कम समय में पाए, कैसे जल्दी पाए, ये सब बातें उसमें शामिल रहेगी। तो आइए हम मिलते हैं, चलिए क्लास में। तो आज का जो विषय हमारा खेल खिलाड़ी स्पोर्ट है, और टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण खेल और उनमें खिलाड़ियों की संख्या। दो टॉपिक है आज की क्लास के इसके। दूसरा टॉपिक है हमारा प्रमुख खेल परिसरों के नाम। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए पहले देख लेते हैं किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है एग्जाम में। अभी उत्तराखंड में भी देखने को मिला, PCS में भी देखने को मिलता है, IAS में भी देखने को मिलता है, ग्रुप C में भी मिलता है, पुलिस में भी, ये साइड में लगभग सब एग्जामों में देखने को मिलता है। देखिए रग्बी फुटबॉल जो है, सबसे अधिक इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 15। तो आप याद रखना, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है। तो रग्बी फुटबॉल कितनी? 15। ये मैंने आपको सीक्वेंस से, ऑर्डर से लिख के दिया है, ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना आए। आप नोट भी करें तो आप कर सकते हो। ठीक, हॉकी 11, क्रिकेट 11, फुटबॉल 11।
कभी कभी नो भी दे देता है कि किस खेल में एक समान खिलाड़ियों की संख्या नहीं है। तो जिस तरह ये 3 है 11-11, तो 11 के बाद 9 या 10 वाला रख देगा कोई भी, ये रख देगा आपका बेसबॉल रख देगा, खो खो रख देगा, तो इनमें तो 9 है खिलाड़ियों की संख्या। तो यहां से भी आप थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट बेसबॉल, बेसबॉल में 9 है, खो खो में भी 9 है, इनमें दोनों में 9 है खिलाड़ियों की संख्या, आप याद रखें, ठीक है, बेसबॉल में भी और खो खो में भी। इसके बाद जिम्नास्टिक 8 है, जिम्नास्टिक में जो खिलाड़ियों की संख्या है वो है 8। कबड्डी 7, वाटर पोलो 7 और नेटबॉल 7, इनमें तीनों में 7-7 है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना 7-7 का जोड़ा ये बनता है और 11-11 का ये बनता है और 9-9 का 2 बनता है। नेक्स्ट है वॉलीबॉल, इसमें खिलाड़ियों की संख्या है आपकी 6, वॉलीबॉल। बास्केटबॉल 5, पोलो में 4, पोलो में 4 है। टेनिस में 1 या 2, 1-2 का मतलब है क्या, तो सिंगल सिंगल या डबल डबल, दोनों साइड से 2-2, ठीक है। टेबल टेनिस 1 या 2। तो ये हमारा क्वेश्चन था, जो खिलाड़ियों की संख्या पूछी जाती है एग्जाम में, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ये यहां से आता है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। अब टॉपिक नंबर 2 पे चलते हैं। टॉपिक नंबर 2 है हमारा टॉपिक 2, ठीक है, परिसर और परिसर में खेले जाने वाले खेल, मतलब खेल के मैदान परिसर होंगे और उसमें कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, ये है क्वेश्चन। ग्रीन्स, बाउल्स, जो बाउल्स खेल है वो ग्रीन्स, उसका जो परिसर है वो ग्रीन्स कहलाता है। डायमंड, बेसबॉल, ठीक है। रिक, आइस हॉकी, आइस हॉकी जो खेली जाती है, जहां पर खेली जाती है उसे हम परिसर को रिक कहते हैं। आइस हॉकी का जो परिसर है, खेल का मैदान है, उसे रिक कहा जाता है। गोल्फ, जहां पर गोल्फ खेला जाता है उसे हम कोर्स कहते हैं, कोर्स, कोर्स, समझ गया। क्रिकेट या रग्बी, जहां पर ये दोनों खेल खेले जाते हैं उसे हम पिच कहते हैं, पिच, ठीक है। टेबल टेनिस, इसे हम बोर्ड कहते हैं परिसर को। घुड़सवारी होती है जहां पर, उसे परिसर को एरिना कहा जाता है, एरिना, ठीक है। घुड़सवारी के जो परिसर है जहां पर घोड़े दौड़ाए जाते हैं, रेस लगवाई जाती है, उसे एरिना कहा जाता है। नेक्स्ट है वोलोड्रम, वोलोड्रम जो परिसर है उसका जो संबंध है जूडो कराटे या ताइक्वांडो, जूडो कराटे या ताइक्वांडो। नेक्स्ट है एली, बॉलिंग, यहां पर एक खेल है बॉलिंग, वो खेला जाता है एली में, ठीक है। ट्रैक, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स जो खेल खेला जाता है वो ट्रैक परिसर में खेला जाता है, आप याद रखो। पूल, तैराकी, जो तैराकी होती है जहां पर पानी में तैरते हैं तैराक, उसे पूल कहते हैं हम लोग, ठीक। रेंज, निशानेबाजी या तीरंदाजी, शूटिंग भी कह सकते हो रेंज को, ठीक है, शूटिंग भी दे सकता है, शूटिंग के मैदान को क्या कहता है, रेंज। रिंग, मुक्केबाजी या स्केटिंग, रिंग जो है मुक्केबाजी या स्केटिंग। नेक्स्ट है कोर्ट, ये सब जो खेल है आपके, ये कोर्ट पे खेले जाते हैं। खो खो, याद रखना, खो खो, टेनिस, कबड्डी, बैडमिंटन, नेटबॉल और वॉलीबॉल, ये सब आपके कोर्ट पे खेले जाते हैं, परिसर मैदान पर। तो ये थे कुछ जो मुझे लग रहा था कि अगर जल्दी हम लोगों का एग्जाम पड़ जाए और ये इंफॉर्मेशन आप तक जल्दी जानी चाहिए, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी पूरी संस्थान और पूरी टीम ने मिलकर आप लोगों के लिए एक छोटा सा
और ज्यादा से क्वेश्चन लेकर आए थे हम आज की क्लास में। छोटी सी क्लास है, ज्यादा से क्वेश्चन, कहने की बात यह है। आप ये ना सोचना कि ये छोटा सा है, ठीक है, छोटा सा नहीं है, छोटी सी क्लास है, ज्यादा से क्वेश्चन। मतलब ये मानना कि कम से कम 2 है, टॉपिक 1 टॉपिक 2, तो 2 क्वेश्चन तो आप मान ही लेना। और 2 क्वेश्चन का मतलब है कि एग्जाम में क्या तो आप सफल या फिर बाहर, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आज की डेट में 1, 2, 3 क्वेश्चन से आगे पीछे चल रहा है मामला, ठीक है। तो आप इस पे बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करिएगा। हमारी पूरी टीम और मैं आपका टीचर गुलशेर गॉड आपके सफलता के लिए 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर हूं, ठीक है। बाकी कोई भी आपको समस्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, या आपको कोई मैटर चाहिए किसी भी तरीके का, आप बाय कॉल करके या बाय व्हाट्सएप पे या बाय मैसेज, जैसे भी आपकी मन करे आप इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप बढ़िया करके जम के मेहनत कीजिए।